दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। प्रियंका गांधी वाड्रा के नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने वीडियो ट्वीट करके कहा कि लड़की तो लड़ लेगी, लेकिन कांग्रेस के गुंडों का क्या, जो पार्टी के सिरमौर बने हुए हैं। मंगलवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 40% टिकट महिलाओं को देने की बात कही। साथ ही इस दौरान उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी दिया, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने अपने वीडियो ट्वीट पर लिखा है कि लड़की तो लड़ लेगी, लेकिन आपकी पार्टी के गुंडों का क्या, जो कांग्रेस के सिरमौर बने हैं। वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने कहा, कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो वो इनके अच्छे दिन होते हैं, तो इनको दलित, पिछड़े और महिला आदि याद नहीं आती है, किंतु अब जब इनके बुरे दिन नहीं हटे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इनको महिलाएं याद आई है और उन्हें 40% टिकट देने की घोषणा इनकी कोरी चुनावी नाटकबाजी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, महिलाओं के प्रति कांग्रेस की चिंता अगर इतनी ही वाजिब और ईमानदार होती तो केंद्र में इनकी सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस का स्वभाव है कहना कुछ और करना कुछ, जो इनकी नीयत और नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। आपको बता दें, लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं 50% टिकट महिलाओं को देती, लेकिन हो सकता है कि उससे अगले चुनाव में ऐसा हो। प्रियंका ने ये भी कहा कि महिलाओं को टिकट जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी क्षमता के आधार पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में पूरी तरह सत्ता में भागीदारी बने। इसी बात पर आज कांग्रेस ने उधम सिंह नगर के एक प्रेस वार्ता की, जिसमें कांग्रेस प्रभारी अमृता भूषण ने जनता समाचार के सवालों के जवाब दिए। मैडम, मैं विपुल सिंह, जनता समाचार से। मेरा पहला सवाल ये है कि कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव से क्या सीख रही है। एक साथ पिछली विधानसभा में आपके 17 विधायक जो यहाँ से छोड़ के चले गए, उनको मनाने की भी आपने कोशिश नहीं की, तो क्या वो गलती दोबारा रिपीट तो ऐसा नहीं होगी कि दोबारा रिपीट होगी? देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता में जो समर्पित है, जिनको लालच आएगा, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जाएंगे, उनको रोक नहीं सकते। लेकिन इस चुनाव में विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए तन मन से लगे हुए हैं, लगातार प्रयास है, आम जनता के मुद्दे को लेकर के संघर्षरत है, तो ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी जगह हम देखते हैं कि वो अगर हमारा कोई पुरुष अगर महिला से ज़्यादा मजबूत है तो हम ये भी नहीं करेंगे उस पुरुष का भी हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हमारी महिलाएं जहाँ मजबूत है, जो कर सकती हैं, सिर्फ उसे 40% महिलाओं को दी। और आपने दूसरा सवाल किया कि जो भी हमारे किसी व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूँगी, जिन्होंने भी जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने उनको नेता किसने बनाया, उनकी पहचान किसने दिलवाई? कांग्रेस ने। आज कांग्रेस ने इस लायक बनाया आपको, तभी आपको किसी और पार्टी ने आपको बुलाया या सम्मान दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब नेता बन जाते हैं, और आपने पहले सवाल में जो आपने पूछा कि लोग दूसरे पार्टी छोड़कर क्यों जाते हैं, पार्टी छोड़कर कि वो व्यक्ति जाते हैं, जब हम नेता बना देते हैं तो वो दूसरे जगह उनकी पूछ बढ़ जाती है। उसकी पूछ के बाद उनको क्या मिलता है? क्या जो कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया, जितनी आगे एक कार्यकर्ता से नेता बनाया, इतना सम्मान दिया, क्या दूसरे दल में वो सम्मान? तो वो बोल रहे हैं, उनकी बात बोलने के लिए कुछ भी जो भी जाने के बाद बोल रहे हैं। क्या कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने महिलाओं की आवाज़ उठाई, इस हिसाब से अपनी बात को छोड़ करके जो अपने महिला कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ उठाए? आज उनको लग रहा है कि उनको मिलने का, क्यों नहीं मिलने का है? आप नहीं मिले, ये तो और बड़ी बात है कि आपको बिना मिले हुए इतनी बड़ी नेता कांग्रेस ने बना दिया। कहने की बात है, जब हम घर छोड़ करके जाते हैं तो कुछ न कुछ घर वालों पे आरोप लगा करके जाएंगे, ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस में हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के लोगों को सम्मान मिलता है और मिलता रहेगा। जो समर्पित है, जिनको लालच आएगा, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जाएंगे, उनको रोक नहीं सकते। लेकिन इस चुनाव में विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए
आप नहीं मिले, ये तो और बड़ी बात है कि आपको बिना मिले हुए इतनी बड़ी नेता कांग्रेस ने बना दिया। ये कहने की बात है, जब हम घर छोड़ करके जाते हैं तो कुछ न कुछ घर वालों पे आरोप लगा करके ही जाएंगे ना, ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, कांग्रेस में हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के लोगों को सम्मान मिलता है और मिलता रहेगा। मैम, आप आज रुद्रपुर पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, लोगों ने दावेदारी भी की है, तो किस रूप में देखते हो, क्या कुछ चर्चाएं हुई है? मैंने आपको बताया ना कि कई लोगों ने दावेदारी की और दावेदारी के साथ सब लोगों ने एक ही मिलजुल करके एक बात बताया कि पार्टी जो भी तय करेगी हम सब मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। अगर हम में से किसी भी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है तो हमारी प्रायोरिटी है कि चुनाव जीतना, हम जीतना, और हम आपको जीतना ही नहीं, सरकार बनाना। तो इस लक्ष्य के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भाजपा का जिस तरह से चल रहा है, यहाँ के लोग जो लोग स्थानीय विधायक या कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार से जो नाराज़ है, इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला। और हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे संगठन के लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम जीतेंगे। मैम, आज जो है प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल जो है वो वापस लेने का ऐलान किया है, किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो आना ही था, सरकार को झुकना ही था। किसान हमारे अन्नदाता हैं और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार उनके किसान के साथ खड़े थे। और राहुल जी ने तो पहले ही कहा कि सरकार को झुकना पड़ेगा। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप कुछ दिन पहले चले जाइए, उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा ऐसा है, सरकार गलत कर रही है, सरकार को कृषि बिल वापस लेना होगा। और अंत तक सरकार को लेना पड़ा। ये अलग बात है कि इसको सरकार चुनाव के समय, जब चुनाव आता है तो तेल डीजल की कीमत में कमी कर देते हैं, वैसे बढ़ते रहता है। रसोई गैस की कीमत में 2 रुपये 4 रुपये कीमत कर देते हैं। आज इसी तरह से चुनाव। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आम मतदाता हैं वो सरकार की मंशा को समझते हैं। लेकिन जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से किसानों की अपनी परवाह किए बिना किसानों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, आज वो अन्नदाता की जीत हुई है। साथ साथ सरकार को ये भी चाहिए, जो हमारे किसान, जो इतने किसान की जो हत्या कर सकते हैं, जो हत्या हुई है, उसको सरकार किस रूप में नज़र रखती है। सरकार के सामने उन किसानों के प्रति क्या राय है, उनको क्या कहेंगे, उनको शहीद कहेंगे या उनके शहीद जो उनके हुए हैं या उनको भूल जाएंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में लाने में सफलता हासिल की है। इसको कांग्रेस किस वजह से बोलेंगे कि चुनाव आएंगे, बहुत सफलता आएगी, लेकिन उसको 20,000 करोड़ कहाँ दिखेगा? क्या उस 20,000 करोड़ को चुनाव से पहले वो खर्च कर पाएंगे? ये चुनाव मुद्दा है। जब चुनाव आता है तो ऐसे सगुफे इसको कहते हैं। तो लीजिए कि उन्होंने कितने वादे को पूरा किया है, ये भी देखना होगा। यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है, लोगों से मेरी बातचीत हुई कि स्थानीय मुद्दा कई हैं जिसको सरकार ने कहा था कि हम जैसे जीतेंगे हम उसका निदान करेंगे, लेकिन वो मुद्दा वहीं पे है। मैडम, एक अगला सवाल है, लास्ट सवाल है मेरा, कि कांग्रेस जो है राहुल गांधी का एक बहुत ही बेहतरीन न्याय योजना थी। जी आपका जिस क्षेत्र से आती है बेगूसराय से, उसके बगल में ही मैम वहाँ पे भूपेश सिंह बघेल की सरकार है, वहाँ पे उन्होंने न्याय योजना लागू कर दी है। उसके अलावा किसी और स्टेट में वो योजना लागू क्यों नहीं हुई? आप क्या जो है कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी को क्यों नहीं उस योजना को जो है प्रमोट कर रहा है किसी भी चुनाव में? नहीं, तो हम लोग तो सब कर रहे हैं और हम लोग हर जगह चर्चा करते हैं। और जैसे आपको पता है कि सच्चाई है कि कांग्रेस कभी इस तरह से झूठे वादे पर काम नहीं करती है। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, या जहाँ भी हम लोग चुनाव, जहाँ भी हमारी सरकार बनी, जहाँ भी, या कह सकते हैं राजस्थान में ही, या हम लोगों ने जो भी हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो मैनिफेस्टो बनाया, जो घोषणा पत्र हमारा था, उस पर हम काम किए। और काम किए ही नहीं, इसमें ये भी नहीं कि हम 1-2 साल का इंतजार किए। न्याय योजना की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, युवाओं की बात करें, ऐसे कई है। हमने सरकार बनने के 6 महीने के भीतर में काम कर लिया। तो ये अलग बात है कि प्रचार प्रसार में आपका कहना सही है कि आप प्रचार प्रसार में हम थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं तो पब्लिक हमें याद करे। लेकिन इसके लिए हमको प्रचार प्रसार भी करना होगा, इस पर भी हम लोग विशेष ध्यान रखें। मैनिफेस्टो भी हमारा है, उसको प्रचार, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। चुनाव को हर तरफ से हमारी तैयारी है और चुनाव हम उसके लिए बेहतरीन ढंग से लड़ेंगे और जनता को जो ये लोग गुमराह करेंगे उनको गुमराह होने से बचाएंगे। पहाड़ के लिए कांग्रेस का यहाँ पे क्या कुछ विशेष योजना है? ये बताया ना कि हर तबके के जो भी यहाँ पे जो यहाँ की स्थानीय समस्या है उसके लिए हमारे यहाँ के प्रभारी हैं देवेंद्र सिंह यादव जी, रिंका पांडे जी,
और भी जो स्थानीय लीडर हैं, हमारे नेता है, प्रदेश अध्यक्ष, CLP लीडर, सब लोग मिलकर के उस पर बना रहे हैं। उनका आपके सामने मैनिफेस्टो आएगा जिसमें हर वर्ग के, हर समाज की जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं उस पर चर्चा होगी और हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको अमल करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज 66 विधानसभा में INC के द्वारा मैं यहाँ पे अपने कांग्रेस परिवार के लोगों से बात करने के लिए आया और कल सामने आए और लोगों से लगातार बातचीत हो रही है। हमारे कांग्रेस परिवार में जो लोगों ने तय किया लोगों से, क्योंकि अभी यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग जो हैं, काफ़ी परेशान हैं। कांग्रेस परिवार के अलावा भी हम स्थानीय लोग के जो हमारे दल में भी नहीं थे, कुछ पार्षद से मिले, जो कुछ मुखिया से मिले, अलग अलग दल के लोग, अलग विभिन्न जो संगठन में उनके लोगों से मिले, उनको वो कांग्रेस की तरफ मुखाते हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत करके आए और हमारी सरकार बने। और हमने रणनीति बनाई कैसे आगे का चुनाव किस हिसाब से लड़ना है। एक मीटिंग भी हमारे हुई और अलग अलग इंडिविजुअल हम कार्यकर्ताओं की बात को रखते उनकी भावना को आगे उनकी भावना को अवगत कराएंगे। लेकिन आप लोगों से विशेष आग्रह है कि जो खासकर जो वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार की जो कमियां हैं उनमें आप लोग भी उनको दिखाने में मीडिया के बंधु भी हमें सहयोग करें ताकि उनकी कमियों को हम उजागर कर सकें। और आज गुरु नानक जयंती भी है। आज विकास के सभी सिख भाइयों सभी को मैं शुभकामना देती हूँ। और हमारी नेता, प्रिय नेता इंदिरा गांधी जी की भी जयंती है और हम लोग उनको भी मनाए, उनकी प्रतिमा यापन करके आए। और हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस को जिस तरह से अपने खून से लोगों ने सींचा, हमारे पूर्वजों ने सींचा, उनके पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ में न जाए, इसके लिए हम सभी लोगों ने एकजुट होकर, जितने भी लोग चुनाव लड़ना, एकजुट होकर सबों ने डिसाइड किया कि पार्टी जो भी तय करेगी हम साथ मिलकर लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे।